देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में जारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियों की घोषणा की है। इन गारंटियों को केजरीवाल की गारंटी नाम दिया गया है। घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये गारंटी केजरीवाल की गारंटी के नाम से लॉन्च की जा रही है। इस बारे में इंडिया गठबंधन के साथियों से चर्चा नहीं की गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के किसी भी साथी को इससे आपत्ति नहीं होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अरविंद केजरीवाल इन गारंटियों को पूरा करवाएंगे। बता दें कि इन 10 गारंटियों में देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। देश के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। देश के हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। देश की जितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है उसको वापस लिया जाएगा। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। किसानों को एमएसपी के आधार पर फसलों के पूरे दाम मिलेंगे। इसके अलावा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 1 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देश भर से भ्रष्टाचार खत्म करना और व्यापारियों के लिए व्यापार करने का रास्ता आसान करना शामिल है। 10 गारंटी जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने का प्लान फेल हो गया। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ना बीजेपी हमारी सरकार गिरा पाई, ना ये हमारे विधायकों को तोड़ पाए और ना ही ये हमारी पंजाब सरकार को नुकसान पहुंचा पाए। इनका पूरा प्लान फेल हो गया। केजरीवाल ने कहा कि उनका पूरा प्लान इनके ही खिलाफ चला गया है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से बात करते हुए आगे कहा कि मुझे पता चला है कि इन्होंने आप लोगों को तोड़ने की कोशिश की पर आप लोग नहीं टूटे। उन्होंने कहा कि 21 दिन के लिए बाहर आया हूं, 2 जून को मुझे वापस जाना है और आप लोगों को ही पार्टी संभाल कर रखनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आज रविवार को कहा कि 75 साल के नियम के आधार पर आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी और कई लोगों को रिटायर किया गया। इसी आधार पर मैंने मोदी जी की रिटायरमेंट वाली बात कही थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस पर अभी कुछ नहीं बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो ये नियम उन्होंने बनाया है उसे लेकर पीएम कह दे कि आडवाणी जी के लिए यह नियम बनाया था और मेरे ऊपर यह लागू नहीं होगा। मोदी जी बताएं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराते हुए आगे कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अगले 2 महीने में हटाया जाएगा और यह बात पक्की है, क्योंकि कल किसी भी बीजेपी नेता ने नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। हरियाणा की भाजपा सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जल्द फ्लोर टेस्ट होगा। इसके लिए हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही खट्टर ने दावा किया कि जेजेपी के 6 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था और कांग्रेस भी एकजुट नहीं है, उसके 4 विधायक भी टूट सकते हैं। खट्टर ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ने 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं, तो फ्लोर टेस्ट जल्द हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई है और इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब ऐसे में नायब सरकार के पास विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस और जेजेपी दोनों ही फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर अब प्रधानमंत्री मोदी का भी जवाब आया है। उन्होंने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के वारिस मोदी के देशवासी हैं। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपके लिए विकसित भारत बनाना चाहता हूं, लेकिन विपक्षी पार्टी जनता को लूटने में लगी है। ये अपने वारिसों के लिए बंगले और महल बना रहे हैं और अगर विपक्षी पार्टियां अपने वारिसों के लिए ये चीजें बना रही हैं तो मैं भी अपने वारिसों के लिए पक्के घर बना रहा हूं। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में रैली की। इस बीच खबर सामने आ रही है कि रैली के दौरान उनके हेलीकॉप्टर की जांच की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि चुनाव अधिकारियों के द्वारा कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी के नेताओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिल रही है।
कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। इसके बाद बिहार के समस्तीपुर में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। बता दें कि कांग्रेस नेता द्वारा शेयर किए गए वीडियो में हेलीकॉप्टर के आसपास पुलिसकर्मी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या एनडीए के नेताओं पर भी इस तरह की जांच हुई है। उन्हें सभी रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि विपक्ष के नेताओं पर ही निशाना साधा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि हम पाकिस्तान का सम्मान करें, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे वापस लेंगे। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या पीओके वापस नहीं लिया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर को वर्षों तक नाजायज औलाद की तरह रखा, लेकिन हमने अनुच्छेद 370 खत्म किया, वहां आतंकवाद खत्म किया और अपनी सीमाएं सुरक्षित की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद को लेकर की गई भविष्यवाणी पर लगातार बयानबाजी जारी है। दरअसल उन्होंने कल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आने वाले सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो रहे हैं। अब ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इसके बाद उन्हें पद से हटाकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। वहीं अब उनके इसी बयान पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है तो विपक्ष ने भी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि जिस दल में व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो जाता है उसके लिए चिंता का विषय होता है। आडवाणी निपटा दिए गए, जोशी निपटा दिए गए, लेकिन पीएम मोदी नहीं निपटाए जाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति दल से बड़े हो चुके हैं। आरजेडी नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कही थी कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इस पर खंडन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाले जाने का नियम किसने बनाया था। लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम नेताओं को यही कहकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था और अब जब पीएम मोदी के 75 वर्ष के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाने पर कहा गया तो सफाई दी जा रही है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि जैसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह को दरकिनार किया गया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ को भी किया जाएगा, ऐसी मंशा दिख रही है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल डरे हुए हैं और अभी तो जेल से पैरोल पर आए हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो अपनी बातों पर ही नहीं टिकते। जब राम मंदिर विवाद में था तब कहते थे कि जो मस्जिद तोड़कर बना मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर राम भक्त हनुमान भक्त हो गए। लेकिन ना तो वे राम भक्त हैं ना हनुमान भक्त, वे सत्ता भक्त हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि केजरीवाल पीएम मोदी के सलाहकार ना बने। देश की जनता जब तक पीएम मोदी को चाहेगी तब तक वे देश को दिशा देंगे। 2029 के बाद भी देश की जनता चाहेगी तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद वाली टिप्पणी पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जायज सवाल खड़ा किया है। जो सिद्धांत और नियम पीएम मोदी ने अपनी पार्टी और नेताओं के लिए बनाए हैं उनमें 75 साल के होने पर चुनाव नहीं लड़ने की इजाज़त भी शामिल है। इसी पर बीजेपी के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर किनारे किया गया। लेकिन आज जब केजरीवाल ने ये बातें कही तो ये सुनते ही पूरी पार्टी बौखला गई। क्या ये नियम नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा? आप नेता ने कहा कि फिर तो आपके सिद्धांतों और उसूलों की कोई कीमत ही नहीं। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे में अमित शाह का बयान पर्याप्त नहीं है। नरेंद्र मोदी को सामने आकर बताना चाहिए कि जो नियम उन्होंने दूसरों के लिए बनाए हैं क्या वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। क्या नड्डा और अमित शाह की सफाई से आरएसएस और बीजेपी संतुष्ट है? आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री का पद जरूरी नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री का पद इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि एक फर्जी मामले में मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की साजिश रची गई थी। अरविंद केजरीवाल ने आगे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, यह एक विचार है। जितना वे खत्म करेंगे उतना ही हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी।
अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। दरअसल जब समाचार एजेंसी ANI ने उनसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल का आकलन है कि 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, तो इस पर जवाब देते हुए ईरानी ने कहा कि मेरा आकलन है कि उससे पहले अरविंद केजरीवाल वापस जेल जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि शराब घोटाले के लिए बेल पर कुछ लम्हे लेकर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। उन्हें ये चिंता करनी पड़ेगी कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी, उनका बचना मुश्किल है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कल शनिवार को कहा था कि 4 जून को मोदी जी सत्ता में वापस नहीं आएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरने वाले बयान पर अब वो खुद घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि जब से चुनाव घोषित हुए हैं, शहजादे ने अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं, आज टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? वहीं प्रधानमंत्री की इसी टिप्पणी पर कांग्रेस लगातार उनको घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि टेम्पो में काला धन जा रहा है, ये तो बेहद ही गंभीर आरोप है। ऐसे में ईडी CBI को केस दर्ज कर मामले की जांच करनी चाहिए। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि ये तो बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, ईडी CBI को केस दर्ज करना चाहिए और पीएम मोदी का बयान लिया जाना चाहिए। एक पीएम कह रहा है कि टेम्पो में काला धन जा रहा है, ये तो बेहद ही गंभीर आरोप हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस आरोप की चुनाव घोषित होते ही राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। इसका भी अशोक गहलोत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी समेत देश के 22 उद्योगपतियों के पास देश के 70% संपत्ति होने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। गहलोत ने कहा कि जिस दिन मोदी ये दावा कर रहे हैं, उस दिन और उससे पहले तक राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेते रहे हैं। राहुल गांधी की चुनाव की थीम ही यही है कि अडानी अंबानी समेत देश के 22 उद्योगपतियों के पास देश की 70% संपत्ति है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं, किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं होते, गरीबों के कर्जे माफ क्यों नहीं होते। राहुल गांधी का मुद्दा ही यही है। देश के चुनावी माहौल में राजनेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद पीएम मोदी को बिहार ने सड़क पर ला ही दिया है। बता दें कि लालू यादव की यह टिप्पणी पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले आई है। दरअसल वह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह आज शाम पटना में रोड शो करेंगे और कल सोमवार को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब ऐसे में लालू यादव ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि 3 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी को बिहार ने सड़क पर ला ही दिया, अब बाकी बचे 4 चरणों में गली गली में चक्कर लगवा देगा। ये बिहार है, बिहार। भारत के अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक के लिए पुरुष रेसलिंग में पहला कोटा हासिल कर लिया है। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग का कोटा हासिल किया। विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर की 57 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में अमन सहरावत ने उत्तर कोरिया के पहलवान को 12-2 से हराया। हालांकि 86 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के दीपक पूनिया पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने से चूक गए। बता दें कि इससे पहले 5 महिला पहलवान पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।